बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, कुछ खबरें ऐसी हैं कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है और विकेट पे किसने रहना है और विकेट से आउट किसने होना है और किसको आउट होने का ज़्यादा ख़तरा है। ये चीज़ें कुछ बड़ी कैटेगोरिकली नज़र आ रही हैं, उस पर ज़रा देखते हैं। नंबर 1, पहला ये कि खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने सितंबर में आना था पाकिस्तान, उन्होंने अपना जो वापसी का प्रोग्राम है वो मुअख्खर कर दिया है, वो मुलतवी कर दिया है और फिलहाल वो पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे, वतन वापसी नहीं हो रही, बावजूद इसके कि उनका जो स्टे है वो ख़त्म हो चुका है और बकौल जुल्फ़ी बुखारी के कि उनको बरतानवी हुकूमत एक कोई ख़त भी लिख चुकी है कि आपका जो स्टे से मुतालिक एक कोई ख़त भी लिख चुकी है। इसी तरीके से ये चीज़ कल मंजर आम पे आई कि नवाज शरीफ साहब की अभी सेहत जो है वो मुनासिब नहीं, और दूसरा ये कि पार्टी ने भी उनको मशवरा दिया है कि वो फिल वक्त ना आए। ये इम्पोर्टेंट खबर है। पार्टी ने क्यों मशवरा दिया ये मैं आपको ज़रा इन डिटेल इस पर बात करूँगा। और दूसरा, जुल्फ़ी बुखारी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी मोतमद हैं, वो बरतानवी शहरियत थी उनके पास, उन्होंने बरतानवी शहरियत वापस कर दी और मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी शहरियत इख्तियार कर ली, और उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स थे बरतानवी शहरियत छोड़ने से मुतालिक मुस्तनद सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट्स थे वो भी सोशल मीडिया पे जारी कर दिए और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि अब वो पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे और इमरान खान का साथ देंगे। ये दूसरी अलामत है कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक आपको यकीन ना हो कि आपका मुस्तकबिल और कहाँ पे महफूज है, आप उस वक्त कोई कदम उठा नहीं सकते। और जाहिर है अगर ये कदम जुल्फ़ी बुखारी ने उठाया है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें 100% यकीन है कि आने वाले दिन पाकिस्तान में उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मुअख्खर, क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा मुलाकातें की गई, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा इजलास हुए और पार्टी ने भी पार्टी के लोगों ने भी मशवरे दिए। इसहाक डार साहब ने भी वापस जाना था, नवाज शरीफ साहब ने भी वापस जाना था, इसहाक डार साहब ने पहले वापस जाना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज़रा चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी, और आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स क्या रुख इख्तियार करती है कुछ पता नहीं। और जो एक तयशुदा प्लान तैयार किया गया था, मंसूबा तैयार किया गया था, मंसूबाबंदी की गई थी, अब जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, मैं तो स्क्रिप्ट ही कहूँगा, स्क्रिप्ट जो तैयार किया गया था वो स्क्रिप्ट जो है अब ज़रा हट गया है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जितने भी वो थे वो सारे के सारे आगे पीछे हो गए हैं, और उसकी वाहिद वजह यह है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत, और इमरान खान साहब की मकबूलियत न सिर्फ मकबूलियत बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा मकबूलियत, और इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इमरान खान की आवाज़ सुनी जा रही है, उनको पसंद किया जा रहा है, उनका नैरेटिव, और वो जो बात भी करते हैं वो पाकिस्तानियों के दिलों में क्या कहना है, घर कर जाती है और वो खुब जाती है। और यहाँ तक कि उन्होंने 2 दिन पहले हाय अल्लाह कहा तो वो भी एक ट्रेंड बन गया, हाय अल्लाह भी ट्रेंड बन गया। और इस तरीके से और ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टडी की जा रही है, ये हवाई बातें नहीं है, स्टडी बाकायदा तौर पे स्टडी की जा रही है, और स्टडी वही करते हैं जो पाकिस्तान के इदारे हैं, मजबूत इदारे हैं, और जिनकी नज़र है पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे, पाकिस्तान के हाल पे, पाकिस्तान के माजी पे, और जिनके कहने पे, जिनकी सोच से चीज़ें आगे पीछे होती हैं, सही हो या गलत हो ये एक अलग बहस है। वो इदारे इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, उनके पास जो मालूमात हैं, जो आदाद व शुमार हैं, वो यही हैं कि इमरान खान मुल्क के तूलो अर्ज में उनकी मकबूलियत जो है वो फैल चुकी है, और उसको कंट्रोल करना अब
किसी के बस की बात नहीं है। अब इस मकबूलियत को यूटिलाइज किया जाए, इस मकबूलियत से फ़ायदा उठाया जाए। ये कौमी सोच है, ये मैं आपको बता दूं, कौमी सोच है। इंडिविजुअल्स को एक साइड पे रख दें कि इंडिविजुअल्स क्या सोच रहे हैं। इंडिविजुअल्स का इशू ये है कि वो अपनी ज़ात से बाहर निकलना नहीं चाहते और अपनी ज़ात के इर्द गिर्द वो सारे फैसले रख के कर रहे हैं कि उनकी ज़ात को कहाँ कहाँ फ़ायदा पहुँचेगा, उनकी ज़ात कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए तो उनकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचेगा। यानी हर सोच में जो घंटा घर है वो उनकी ज़ात है। इसलिए इंडिविजुअल्स को एक साइड पे रख दें। इंडिविजुअल्स इस वक्त मैटर नहीं कर रहे। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, उसमें इंडिविजुअल्स कुछ मैटर नहीं कर रहे। लिहाजा जो सोचने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब की ये जो मकबूलियत है, पाकिस्तान के अवाम के साथ उनकी जड़ें हैं। और फिर दूसरा ये कि इमरान खान साहब अभी भी वो मजबूत फौज के हामी हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अफवाज पाकिस्तान के भी जो ख़ानदानों के ख़ानदान हैं वो सब के सब इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान में अभी कोई ऐसी बुराई नहीं है कि उनको इस हद तक किनारे पे लगा दिया जाए। ये एक सोच जन्म ले रही है, जन्म ले चुकी है, ले नहीं रही, जन्म ले चुकी है, बल्कि अब वो मजबूत हो रही है। लिहाजा ये बहुत ही मुस्तनद सोच है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए और पाकिस्तान की को मुस्तहकम किया जाए, पाकिस्तान की सलामती, और एक आगे एक लंबा प्लान तैयार किया जाए और इमरान खान साहब की अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ और अफवाज पाकिस्तान की हिमायत जो है वो वाहिद लीडर, इससे फ़ायदा उठाया जाए और इसको यूटिलाइज किया जाए। ये है कौमी सोच। तो उस पे बात हो रही है, लेकिन ये ज़ाहिर है इसको पूरा करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत इसलिए कि मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हिकमत से काम लेना पड़ेगा। बहुत तदब्बर की ज़रूरत है इस वक्त, फूंक फूंक कर कदम रखने की, क्योंकि वक्त ऐसा है। 2 महीने का जो अगला महीने 2 महीनों का वक्त है वो ऐसा ही है, 8 हफ्ते है और इंशाअल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान को एक तवील अरसे से मुस्तहकम हुकूमत नहीं मिली, यानी मुस्तहकम हुकूमत इन दिस सेंस नहीं मिली कि 2/3 मेजॉरिटी नवाज शरीफ साहब को मिली, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो मसला था वो था एंटी स्टैब्लिशमेंट। नवाज शरीफ साहब की जो अप्रोच थी वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बहुत बढ़ती गई और उन्होंने जब भी उनको मौका मिला उनकी ज़ात में उनकी नवाज शरीफ साहब की खूबी, यानी खूबी कह लें जो भी है, खूबी खामी जो भी है, वो बहुत ज़्यादा वो एब्सोल्यूट पावर, पहले वो पावर चाहते थे, फिर वो एब्सोल्यूट पावर चाहते थे, फिर वो एब्सोल्यूटली पावर चाहते थे, यानी कि वो पावर हंग्री कह लें वो हो गए थे। और उसमें उन्होंने उनके रास्ते में जो भी आता था उसको रौंदते गए और रौंदते ही गए। यानी उनके सामने सदर इसहाक खान आए, उनको फारिग कर दिया, प्रेसिडेंसी में पसंद नहीं है, प्रेसिडेंसी फारिग। उनके सामने कोई आर्मी चीफ आया, आर्मी चीफ को उड़ा के रख दिया, जनरल जहांगीर करामत को उड़ा दिया और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को उड़ा दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस जुडिशरी उनके सामने आई, जुडिशरी को उड़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवा दिया। ये चीज़ें, ये उनका तर्ज हुक्मरानी है, तर्ज सियासत है। अब फिर उनको मौका मिला, फिर मामला वहीं का वहीं था। और क्या चीज़ें होती थी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जब फर्स्ट टाइम गए हो मुंतखब, यानी कि मुकर्रर होने के बाद उनकी तकर्री हुई, नवाज शरीफ साहब ने की थी, तो जब पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म हाउस गए तो उनको सिक्योरिटी गेट से गुजारा गया। यानी ये एक पहला, और इसकी वीडियो बनाई गई और इस वीडियो की वॉक थ्रू गेट जो होता है सिक्योरिटी का, उसमें से गुजारा गया और उसकी फिर वीडियो बनाई गई। उसके बाद जब
उन्होंने सैल्यूट किया तो एक प्राइवेट कैमरे से तस्वीरें बनाई गई और फिर वो तस्वीरें जारी की गई सोशल मीडिया पे, और उसका मकसद ये था कि एक मैसेज दिया जाए कि ये है हमारी ज़हनी तस्कीन। तो ये चीज़ें जो थी वो हैं उसमें मौजूद हैं जी। तो लिहाजा ये, अब इसको कंपेयर करें आप इमरान खान साहब से, तो इमरान खान साहब ने तो कभी ना ही किसी जुडिशरी पे हमला किया, ना ही किसी प्रेसिडेंसी पे हमला किया, ना ही किसी आर्मी चीफ पे हमला किया, ना ही किसी फौज पे ऐसा हमला किया, और किसी किस्म का नहीं किया। तो जब किया नहीं तो फिर उनको बरतरफ क्यों किया गया, उनका तख्ता क्यों उल्टा गया? ये एक अब सोच ये है कि ये क्वेश्चन बनता जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि ऐसा कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब बड़े स्मूथ चल रहे थे और उन्होंने कभी कोई सींग नहीं फंसाए, वो अपना काम कर रहे थे, बाकी अपना काम कर रहे थे। इख्तिलाफ राय मौजूद था, वो पॉलिसीज पे था, और उस इख्तिलाफ को भी उन्होंने कभी पब्लिक में आके ढंढोरा नहीं पीटा, बंद कमरों में इख्तिलाफ रहा और वो पॉलिसीज का था। लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ अब फैलती जा रही है और इमरान खान साहब जो हैं वो मकबूल से मकबूल हो रहे हैं। तो यही वो चीज़ है जिसकी वजह से स्क्रिप्ट हो गया है ख़राब, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान आना कर दिया है मुअख्खर। उसकी वजह यह है कि कुछ पता नहीं कि कल को क्या हो जाए, कल को इलेक्शन अनाउंस हो जाए, कल को असम्बली टूट जाए और नवाज शरीफ साहब वहाँ जाके फंस जाएं और फिर सूरत हाल उनके हाथ से निकल जाए, और बजाय इसके कि वो वहाँ फंसे रहें बल्कि उन्होंने अपनी वापसी मुअख्खर की है। उनकी पार्टी ने भी मना कर दिया क्योंकि उनकी पार्टी ने भी वहाँ से कुछ अहम मालूमात नवाज शरीफ साहब तक पहुँचाई हैं। नवाज शरीफ साहब तक उनकी पार्टी ने, उनकी पार्टी की मुराद है मरियम बीबी और उनके जो लाइक माइंडेड हैं, उन्होंने ये बात कन्वे की है कि जनाब अभी तक ना करें। अलबत्ता कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं, कुछ मुतालिबात रखे हैं, कुछ डिमांड्स हैं वो रखे हैं फर्द वाहिद के सामने कि जनाब अगर आप वाकई ताकतवर हैं, आपका सिस्टम पे ग्रिप है, कंट्रोल है, तो फिर ये चीज़ें पहले करें, हिफाजती इंतजामात, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये एक बुनियादी बात है जी अब तक की जो इत्तलात थी। बात लंबी हो रही है लेकिन यहीं से सिलसिला मैं अगली वीडियो में शुरू करूँगा और आपको बताऊँगा कि नवाज शरीफ साहब ने क्या डिमांड्स रखी हैं और उन्होंने वापसी के लिए कब का वक्त चुना है और कब वो आएंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।